हरि ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो आत्मा है वो किस लोक से आई है, यानी कि पूर्व जन्म में आप किस लोक में थे। तो आज कि ये वीडियो होने वाली है कुछ खास ज्योतिष प्रेमियों के लिए, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो ज्ञान में वृद्धि करने वाली भी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर महेश सुता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस लोक से आपकी आत्मा आई है। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, परंतु बेहद खास और बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिय दर्शकों, जब भी ये जानना हो कि किसी व्यक्ति की आत्मा किस लोक से आई है, तो आपको ये देखना होगा कि उसकी कुंडली में शनि से सूर्य किस भाव में बैठे हैं। इन दो ग्रहों को आपको देखना है कि शनि से सूर्य किस भाव में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली में देख लेना है कि शनि से कितने घर आगे सूर्य बैठे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर शनि से पंचम भाव में यानी कि 5वें भाव में सूर्य बैठे हों या फिर 9वें भाव में सूर्य बैठे हों, तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा है वो दोबारा से ही पृथ्वी लोक पर आई है। यानी कि आपका जो पिछला जन्म था, पूर्व जन्म था, उसमें भी आपने पृथ्वी लोक पर ही जन्म लिया था। हालांकि योनि आपकी कोई भी हो सकती है जिसमें आपने जन्म लिया हो, परंतु आपके पुण्य कर्मों के अनुसार, आपके सत्कर्मों के अनुसार आपको इस जन्म में मानव देह प्राप्त हुई है। प्रिय दर्शकों, शनि से सूर्य के पंचम भाव में होना या फिर नवम भाव में स्थित होना ये दर्शाता है कि ऐसा जातक इस जन्म में सुख साधन, सुविधा आदि की चाह रखता है। क्योंकि दोबारा से ही जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ है, तो पृथ्वी लोक के जो सुख साधन है, सुविधाएं हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उनकी मांग रखता है, उनकी चाह रखता है। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली में शनि से सूर्य की ऐसी स्थिति बनती है, तब देखा जाता है कि ऐसे लोगों को कई बार नई जगह पर जाने पर भी ऐसा मन में फील होता है कि वो पहले से ही इस जगह को जानते हैं, या फिर कई बार उन्हें लगता है कि सपने में पहले ही उन्होंने ये जगह देख रखी है, या फिर वो इस जगह के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहले भी पृथ्वी पर ही जन्म ले चुके हैं और उन्हें अपने पूर्व जन्म से कुछ यादें याद रह जाती हैं। आइए बात करते हैं, अगर शनि से सूर्य तीसरे भाव में हो या फिर शनि से सूर्य 11वें भाव में हो, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि वर्तमान में आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, आप उसी परिवार के कोई पितृ या फिर पूर्वज रह चुके हैं। प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये है कि जब भी कुंडली में शनि से सूर्य तीसरे भाव में या फिर 11वें भाव में होंगे, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक की आत्मा पितृलोक से आई है। ये दर्शकों, ऐसे जातकों को सहज ही अपने पितरों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में आने वाली बाधाएं पितृ और उनके पूर्वज दूर करते जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब शनि से सूर्य तीसरे या एकादश भाव में होते हैं, तो ये तो कहा ही जाता है कि ऐसे जातक की आत्मा पितृलोक से आई है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है जिसे वो पूरा करने के लिए पुनः पृथ्वी पर आए हैं। पेंडिंग कर्मा उनका कुछ रह गया है जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने दोबारा से
पृथ्वी पर, धरा पर मानव देह प्राप्त किया है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपने पितरों को लेकर हमेशा श्रद्धा रखें और किसी की सेवा ज़रूर कीजिए। जिसको ज़रूरत हो ऐसे ज़रूरतमंद की सेवा अपने जीवन में करते रहिए। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर शनि से सूर्य द्वितीय भाव में हो या फिर शनि से सूर्य 12वें भाव में हो यानी कि द्वादश भाव में हो। प्रिय दर्शकों, आप इसको सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में शनि से सूर्य एक घर आगे बैठे हों या फिर शनि से सूर्य एक घर पीछे बैठे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जातक शानो शौकत में रईसी जीवन जीने में यकीन रखता है। ऐसे जातक के जीवन में हमेशा ये चाह रहती है कि वो सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जिए, उसके जीवन में ऐशो आराम हो, सुख सुविधाएं हों, भौतिक सुख हो। प्रिय दर्शकों, जब भी शनि से सूर्य दूसरे भाव में होंगे या फिर द्वादश भाव में होंगे, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक की जो आत्मा है वो स्वर्ग लोक से आई है। ऐसे जातक की आत्मा स्वर्ग लोक से आई होती है और इस जन्म में भी सुख ऐश्वर्य का भोग करना चाहती है। क्योंकि ये आत्मा स्वर्ग लोक से आई होती है, तो इस जन्म में भी जातक को बार बार प्रेरित करती है सुखों की ओर, ऐश्वर्य की ओर, भोग की ओर। आइए अब बात करते हैं अगली स्थिति की। प्रिय दर्शकों, आपको अपनी लग्न कुंडली में देखना है कि अगर शनि और सूर्य की किसी भी भाव में युति हो रही हो या फिर शनि से सूर्य चतुर्थ भाव में हो या फिर शनि से सूर्य 7वें भाव में हो या फिर शनि से सूर्य 10वें भाव में हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक परोपकारी और उदार होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी कुंडली में शनि और सूर्य की युति हो रही हो या फिर शनि से सूर्य चतुर्थ भाव में हो या फिर सप्तम भाव में हो या फिर दशम भाव में हो, तो ऐसे जातक मुक्ति के बेहद निकट होते हैं। पूर्व जन्म में ऐसे जातक मुक्त होने के निकट थे, परंतु कुछ कर्म रह जाने के कारण, कुछ कर्म शेष रह जाने के कारण उन्होंने फिर से धरा पर मानव देह प्राप्त की होती है और अपने बचे हुए कर्मों को पूरा करके ऐसे जातक मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उदार हृदय के होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों की सेवा करने में यकीन रखते हैं, दूसरों का भला करते हैं। आइए बात करते हैं, अगर कुंडली में शनि से 6ठे भाव में या फिर शनि से 8वें भाव में सूर्य विराजमान हो, तो उसका पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन होता है। प्रिय दर्शकों, जिन जातकों की कुंडली में शनि से सूर्य 6ठे भाव में या फिर 8वें भाव में होते हैं, ऐसे जातकों की आत्मा पाताल लोक से आई होती है। आप देख सकेंगे कि ऐसे जातकों का जो नेचर होता है थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है, रहस्यमयी होता है। ऐसे जातकों की इंट्यूशन पावर बेहद तेज होती है। ये पहले ही कुछ घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, इंट्यूशन ऐसे लोगों को पहले ही हो जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि से सूर्य की ऐसी स्थिति होती है, ऐसे जातकों के अंदर पोटेंशियल होता है कुछ अलग कर दिखाने का। अपने जीवन में भीड़ से हटकर ऐसे लोग अपना नाम बनाने की क्षमता रखते हैं, सफलता पाने की क्षमता रखते हैं। पूर्व जन्म में भी ऐसे जातकों ने कई बार साधना, अध्यात्म आदि में रुचि ली होती है,
जिसके फलस्वरूप उनको इस जन्म में मानव देह प्राप्त हुआ होता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और टॉपिक्स के लिए, ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरि ही ओम।